हाँ जी, लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वर्क। कुछ चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया या देखते हैं। वर्क इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्स, हाँ, बाय द एजेंट, एक्सटर्नल, वॉटेवर। हाँ, हमेशा फोर्स का वर्क होता है। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर अ पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये इसमें कोई रोल ही नहीं है। नो डाउट हमें पहले जो लिखा था वो ये है, हाँ, पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी, हाँ, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मोशन एंड टाइम। हाँ जी, ये 5 मीटर है, तो आप स्लो जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब से नहीं। हाँ, क्या, ये पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, ना और चीजें, वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड in an interval. There is no such term like instantaneous work. As velocity होता है instantaneous, एक्सेलरेशन, है ना, वर्क नहीं होता, हमेशा एक इंटरवल में ही डिफाइंड होगा, है ना। ना कुछ और बातें, अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे हमने थोड़ा देर पहले भी देखा था, नॉर्मल था, एमजी भी था, लेकिन हमने उसके बारे में बात नहीं करा। क्या, वर्क डन by a force for a particular displacement does not depends upon presence or absence of any other forces। हाँ जी, और है या नहीं है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ
हाँ जी, नेक्स्ट, इस बात को हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ जाता है ना। एंड कुछ बातें और भी हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना, आएगा वो पता भी चलता रहेगा, राइट। और भी कुछ कुछ फोर्सेस होते हैं, वेरिएबल होगा, कंजर्वेटिव, ये वो, तो वो चीजें आते आते हम और क्लियर करेंगे। फिलहाल इन चीजों को हम एज ए गाइडलाइन ध्यान रखें, राइट ना। हम लोग कुछ और बातों पर चलते हैं। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स F1 लगा दो, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, और एक ऑब्जेक्ट है तो ये किधर न किधर एक ही तरफ जाना है। हाँ जी, तो वर्क डन सारा लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस, सबका अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये लिखा है, ठीक है ना। वर्क डन बाय, है ना, अदर फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, अगर ऐसा है तो आप नेट वर्क लिखना है तो आप नेट फोर्स भी लिख सकते हैं, इनटू एस, और नेट वर्क जन जो आ रहा है वो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। वाइल ध्यान से, F1 का वर्क जो आएगा W1 वो यही आएगा, F2 का जो वर्क आएगा वो यही आएगा, F3 का, है ना। तो सॉरी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग। हाँ बिल्कुल, अगर नेट पूछेगा तो आप ये काम कर सकते हैं, राइट। नाउ हम लोग कुछ इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को और देखते हैं, बेटर आइडिया लगेगा। लिखते हैं, कुछ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस हमने अभी देखा है और उनके एक दो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखते हैं। लिखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल। देखिए, थ्योरी के नाम पे हमारा यही है, हम एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, हमें बेटर हो जाए, क्लियरेंस पता चलेगा, है ना। क्या है, फाइंड द
वर्क डन बाय पहला F, दूसरा नॉर्मल ऑन ए, थर्ड नॉर्मल ऑन बी, फोर्थ ऑन सिस्टम, हाँ आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, चलिए हम लोग लिख लेते हैं फिर से 3 सेकंड, हाँ जी, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया जा सकता है, हाँ, इन t इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड फॉर s इक्वल्स टू जो भी आप लिखना चाहें 5 मीटर 4 मीटर हम लिख सकते हैं, हाँ जी, दोनों अलग अलग केसेस हैं, इस टाइम के लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है। एनीवे, फर्स्ट काम तो हमारा यही है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हमें लिखना चाहिए, क्या देखा जाए। नाउ आप चाहें तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल हमें पूछा है तो हम अलग अलग लिख ही डालते हैं। ये रहा ए, एक तो नीचे में 6G, हाँ एन ए, इधर फोर्स जो लग रहा है 20 न्यूटन, और ये जो फोर्स लग रहा है चलिए हम लोग एन ए भी लिखते हैं। नाउ बी वाले को, ए है बी है, इस पर भी नीचे 4G, ऊपर एन बी, ये वाला इक्वल एंड ऑपोजिट होते ही है, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। दोनों के एक्सेलरेशंस तो सेम आएंगे, ए एंड ए, हाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये पार्ट तो हमारा न्यूटन्स लॉ का है एंड ऑफ कोर्स ये चीज हमें करके ही आगे हम बढ़ पाएंगे। देखिए वर्टिकल में लिखने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एन ए की वैल्यू 6G और एन बी की वैल्यू जो है वो 4G। हाँ एनीवे, इन हॉरिजॉन्टल ए पर F माइनस एन ए बी मास इंटू एक्सेलरेशन, बी के लिए और ये 4 इंटू ए, ऐड करेंगे आपको पता चल जाएगा। ट्वेंटी 6A प्लस 4A, ए की वैल्यू 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट लिखें, ये एस ए और एस बी सब बराबर होगा, टी इक्वल्स टू जो भी दे रखा है 3 सेकंड, है यू को 0
एक्सेलरेशन 2 and 3 का स्क्वायर 9 मीटर। हाँ जी, लिखेंगे ना। एफ का वर्क लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखो। तो ध्यान से ये ए पर ही आएगा, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। हाँ, ए बिल्कुल। तो थीटा की वैल्यू इसके लिए 0। तो लिख लीजिए, फोर्स है 29 एंड cos 0। दैट्स ऑल। हाँ, हो गया। दूसरा, वर्क डन बाय नॉर्मल। हाँ, एक तो एन ए है, ये वाला देखिए, ए एन ए और ये रहा एस। तो ये थीटा तो आपका 90 डिग्री है। हाँ जी, और 0 क्यों? क्योंकि cos 90 ही क्या हो गया? 0। बिल्कुल ना। जो ये वाला फोर्स है, हाँ, तो पहले आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए, जो भी है। तो फ्रॉम 2 या 1 जो भी लिखोगे आपका काम हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 न्यूटन। फ्रॉम चाहे तो आप 2 से लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 8 न्यूटन, या 1 से भी लिखेंगे, बात सेम आएगा ना। तो इसके लिए एंगल लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और ये इधर है। तो अगर हम लोग वर्क डन नॉर्मल ए बी का लिख रहे हैं और किस पर? ए पर, तो ये एफ एस एंड कॉस थीटा तो आएगा, बट यहां पर थीटा आपका 180 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और नॉर्मल इधर है। हाँ, एज एस इधर एंड नॉर्मल इधर, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं 8 इंटू 9 इंटू कॉस 180। हाँ, और ये आ जाएगा 72 जूल ए बी और ए पर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 9, एक नॉर्मल तो 90 डिग्री है, 0। यहां पर भी सेम आएगा, देखते हैं। हाँ जी, वर्क डन बाय एन बी, ऑफ कोर्स एफ एस एंड कॉस, ये भी आपका कितना आएगा? 90। क्यों? क्योंकि एन बी तो, हाँ, और एस आपका ये रहा। थीटा के वैल्यू 90 डिग्री है, वर्क आएगा 0। दूसरा, वर्क डन एन ए बी, एफ एस कॉस 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एन ए बी भी इधर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। थीटा की वैल्यू कितना? 0। तो ये आ जाएगा नॉर्मल,
नॉर्मल की वैल्यू कितना आया है 8 न्यूटन, तो ये आ गया 8 इंटू 9 इंटू कॉस 0 1 यानी कि 72 जूल। बिल्कुल हाँ। नाउ एक चीज है, क्या ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है, ये प्लस में आया है, और ये दोनों तो जीरो ही आ रहे हैं। हाँ जी, वैसे भी अगर आप सिस्टम पर बात करोगे तो इन दोनों का देख लीजिए क्या आ रहा है, दो तो जीरो हो गया 90 की वजह से, हाँ, और दो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। एनीवे हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन सिस्टम। लिखें वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन सिस्टम ए प्लस बी। देखिए नो डाउट एन ए आएगा, सॉरी वर्क डन एन ए आएगा, वर्क डन एन बी आएगा, प्लस वर्क डन इन ए बी ए पर एंड वर्क डन इन ए बी एंड बी पर। हाँ जी, ये दोनों तो जीरो हैं, थीटा 90 है और प्लस में ये -72 और ये 72। इन टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ए प्लस बी आपका जीरो है। हाँ जी, और ये हमेशा होता है, हम लोग इसका यूज भी डिस्प्लेसमेंट वाला भी आप निकालेंगे एज इट इज आएगा, हमने लिख ही रखा है, उसमें तो और टाइम की जरूरत नहीं है, केवल एस जो है वो चेंज कर देना है, राइट। एनीवे क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल on an object may be positive, negative or zero, but on system it मस्ट बी जीरो। और पता है इसको हम लोग यूज भी करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन में। हाँ, कंस्ट्रेंड मोशन, बिल्कुल। ना कैसा यूज होता है, हालांकि कंस्ट्रेंट मोशन हम लोगों ने अलग तरीके से भी पढ़ा है, बट दिस इज अनदर यूज और कर सकते हैं, है ना। नाउ आगे चलते हैं।